फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे ही शरीर में जान नहीं होती है और बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है और क्रैम्प्स आते रहते हैं और रात में तो इतने ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं, नस पे नस चढ़ जाती है तो एकदम से उठा भी नहीं जाता क्योंकि आप सडनली एकदम से नहीं उठ के खड़े नहीं हो सकते। सो उठने में भी टाइम लग जाता है और फिर उठती हूँ जब तक इतना पेन हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा। बट स्टिल यही है नेगेटिव पॉइंट थर्ड ट्राइमेस्टर का, क्या करें, ये भी एक पार्ट है लाइफ का। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रही थी, सो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया था, सो मैंने कहा शूट कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और थर्ड ट्राइमेस्टर में इतने प्रॉब्लम्स आती हैं। सो देखते हैं अभी कैसे क्या चलता है। और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे, सो आज अभी घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए भी आएंगे। सो ब्लड सैंपल भी देना है और उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर की विज़िट भी है और डॉक्टर की विज़िट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी है। तो अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा कि कॉर्ड की सिचुएशन ठीक हुई है या नहीं। जो लूप लिए हुए थे बच्चे ने, आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, उसमें आपको पता होगा कि मेरी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं चल रही है। सो 2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद पता लगेगा कि कॉर्ड जो बच्चे ने गले में लूप लिए हुए हैं कॉर्ड के, वो खुले हैं या नहीं खुले या स्टिल वैसे ही हैं। अगर स्टिल वैसे ही होंगे तो फिर सिजेरियन ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और देखते हैं अभी क्या सिचुएशन होती है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। और अभी बस आधे घंटे के अंदर अंदर ब्लड सैंपल के लिए भी आने वाले हैं। सो मेरा ब्लड सैंपल लेके जाएंगे। उसके बाद आज हस्बैंड घर पे ही थे और उनकी डिमांड आई है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका आज। सो उनकी डिमांड आई है कि आज वो खाएंगे आलू पूड़ी और इसी बहाने मैं भी आलू पूड़ी खा लूँगी क्योंकि अकेले अकेले क्या बनाऊँ यार, मन ही नहीं करता। सो आज उन्होंने बोला है ब्रेकफास्ट में आलू पूड़ी खाऊँगा, सो मैं भी थोड़ा सा आलू पूड़ी खा लूँ आज। और थर्ड ट्राइमेस्टर में इतनी अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है, कभी कुछ खाने का कभी कुछ खाने का मन करता है और ज़्यादातर मीठा खाने का बहुत मन करता है। सो मीठा तो मैं इतना खा रही हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इतना मीठा नहीं खाया होगा जितना मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में अकेले में इतना मीठा खा रही हूँ। सो कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ मन कर जाता है। और अगर आपका मन कर रहा है कुछ खाने का तो आपको खाना भी चाहिए क्योंकि यही टाइम होता है कि आप अपने बेबी का वेट गेन कर सकते हैं अच्छे से। और आपका खाने का मन कर रहा है तो इट्स गुड कि आपको खाना चाहिए और जितना खा सके उतना अच्छा है आपके लिए। सो यस, जो भी मन कर रहा है, मीठा नमकीन या जैसा भी मन करता है, ऑब्वियसली आपको खाना चाहिए। सो मैं अभी खूब खा रही हूँ और खाना भी मैं आजकल डबल डबल खा रही हूँ। मेरे को इतनी भूख लगती है आजकल और मेरा वेट भी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली अच्छी बात है, मेरा वेट बढ़ रहा है तो मेरे बेबी का भी वेट बढ़ रहा है। सो बस ये था अभी तक का अपडेट। बस ब्लड सैंपल के लिए आने ही वाले हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे आलू पूड़ी का। और स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। हाँ, इधर से आओ, चले।
ब्लड टेस्ट मेरा हो गया है और अब मेरा बीपी चेक हो रहा है। लो लग रहा है आपको आज? सो मेरा बीपी लो ही रहता है मोस्टली। आज थोड़ा और लो लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं थोड़े। मे भी हो सकता है ब्लड का सैंपल गया है इसीलिए। देखते हैं। आपका है 85 132, पल्स है 118 एंड बीपी है 132/85। सो बीपी भी टेस्ट हो गया है और अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे आराम से बात करूँगी मैं। हैप्पी कह रहा है उसे भी चेक करवाना है बीपी। छोटे बच्चे नहीं करते बेटा, छोटे बच्चे नहीं करते। गुस्सा हो गया, कह रहा मेरा भी बीपी चेक करो। नहीं होता बेटा, नहीं होता। छोटे बच्चे का बीपी नहीं होता बेटा, ऐसे लगा के कर दो इसको बस। हो रहा था आलू पूड़ी खाने का ब्रेकफास्ट में, सो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू पूड़ी। सब्जी तो बन गई है, अब बस पूड़ी बनाती हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, बस पूड़ी बनेगी। यहाँ आलू पूड़ी रेडी है और खा के बताओ कैसे बनी है। चेक करके बता दो। स्पेशल पतिदेव की डिमांड पे बने हैं आज आलू पूड़ी ब्रेकफास्ट में। खा के देखो जरा, डिमांड पे तो बन गया है। गरम है यार। कोई नहीं, टेक योर टाइम। यहाँ हैप्पी अपनी पूड़ी खा रहा है। सोनू कैसे बने? बहुत बढ़िया बने, बढ़िया। मिर्च का बहुत बढ़िया। अचार की जरूरत है नहीं, आपने दे दिया तो मैं ले रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो एंजॉय योर मील। सो यस, नाश्ता भी हो गया है और ब्लड टेस्ट के लिए भी सैंपल चला गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद आपको अपडेट दूंगी क्या हुआ कॉर्ड का, क्या नहीं हुआ। सो थोड़ा सा यार डर भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे। 2 बार अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी हो चुके हैं कॉर्ड के, बट कॉर्ड नहीं खुली। और कुछ लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि आपका जो वाटर सप्लाई में थोड़ी सी कमी थी, वाटर सप्लाई और ब्लड सप्लाई में कमी थी, तो वो कैसे ठीक हुई। क्योंकि कई लोग हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है, वो सब पूछ रहे थे कि कैसे ठीक हुआ और हमें भी बताइए ताकि हम भी कुछ ऐसा कर सकें कि हमारी भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन्स लिखी थी जिसके कारण ये ठीक हुआ है। और एक सैशे भी आता है, पाउच आता है, कुछ ग्लूकोन डी की तरह होता है वो एक पाउच 60-70 रुपीज़ का आता था। और मुझे दिन में 2 पाउच वो लेने होते थे, पानी में डाल के पीने होते थे। और डॉक्टर ने बोला था लिक्विड की मात्रा आप जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि लिक्विड की कमी है। सो इट्स बेटर कि आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सो मैं एक मौसमी का जूस डेली पीती थी और एक बीट रूट का जूस डेली पीती थी। बीट रूट यानी कि चुकंदर, जिसमें मैं आंवला थोड़ा डाल लेती थी। सो उसके जूस मैं डेली पीती थी और मौसमी का जूस और थोड़ा अदर लिक्विड फॉर्म पी लेती थी, लाइक लस्सी पी ली कभी, नींबू पानी डेली। नींबू पानी तो मैं वैसे ही लेती थी क्योंकि नींबू पानी वैसे भी मुझे एक मेडिसिन के साथ लेना होता है, तो इसलिए नींबू पानी तो मैं डेली लेती हूँ। सो वो मैं पीती थी। और थोड़ा बहुत मेडिसिन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स मेरे को लिखी थी डॉक्टर ने, काफ़ी सारी मेडिसिन्स बढ़ गई थी मेरी जो मेरे को खानी होती थी रेगुलर बेसिस पे। सो बस वो सब खाई थी मैंने और लिक्विड की मात्रा बढ़ाई थी। और जैसे कि मैंने आपको एक सैशे बताया, वो आप अपने डॉक्टर से पता कीजिएगा, वो आपको लिख के देंगे, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो वो सैशे में पीती थी, दिन में 2 पीती थी, एक सुबह एक शाम को। और बाकी दूध वगैरह तो मैं लेती थी, दूध, दही की लस्सी बना ली, इस तरह से लिक्विड फॉर्म काफ़ी सारे मैंने लिए थे, जिसके कारण मेरी वाटर सप्लाई और ब्लड सप्लाई ठीक हो गई है। सो अब बस एक कॉर्ड की सिचुएशन चल रही है, कॉर्ड लूप लिया हुआ है बच्चे ने। सो वो भी 2 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें पता लगेगा कि वो प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। अगर वैसे ही होगा तो फिर मेरा सी सेक्शन होगा, और अगर ठीक हुई होगी तो मे बी चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी के, अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है। सो यस,
अब मैं थोड़ा थक गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी साथ नहीं देती है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर आप खड़े हो जाओ या ज़्यादा देर बैठे रहो वो भी ठीक नहीं होता। सो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आराम करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए। सो यस, मैं भी थोड़ा थक गई हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ। सो अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके कुछ काम आए, आप लोगों के भी जिनको भी ज़रूरत है। सो बस इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। काफ़ी मुश्किलों से शूट कर पाती हूँ मैं, सो शूट कर लेती हूँ तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ व्लॉग को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलूँगी जल्दी नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।